क्या आपको भी लगता है शांति सिर्फ किताबों में होती है? बुद्ध ने एक लड़की को ऐसा उत्तर दिया जो हर इंसान को जानना चाहिए। एक बार एक लड़की ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? मुझे तो छोटी छोटी बातों में डर लगने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक मिट्टी का पात्र थमाया और कहा, इसे पानी से भरो और ध्यान से पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, बिना एक बूंद गिराए। लड़की ने बहुत ध्यान से चलकर पूरा आश्रम घूमा। जब वह लौटी तो बुद्ध ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? लड़की बोली, कुछ नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ पानी वाले पात्र पर था। बुद्ध बोले, बस यही अभ्यास है। जब ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो तो दुनिया का शोर आपको छू भी नहीं सकता। शांति पानी की तरह होती है, उसे बहने नहीं देना, सहेज कर रखना होता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक राज्य में जाते हैं। उस राज्य के राजा को जब पता चलता है कि गौतम बुद्ध उनके राज्य में आ रहे हैं, तब वह अपने मंत्री को आदेश देता है कि जब गौतम बुद्ध आए तो हमारे राज्य की जनता उसका खूब अपमान करे। फिर ऐसा ही होता है। जब गौतम बुद्ध राज्य में अपने शिष्य के साथ पहुंचते हैं तो सारी जनता उन्हें गाली देना, बुरा भला कहना शुरू कर देती है। पर महात्मा बुद्ध शांत मन के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। पर उनके शिष्य को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह आगे जाकर गौतम बुद्ध से पूछता है, आप कैसे इनकी बातों को सुन रहे हैं? आपको क्रोध नहीं आ रहा? गौतम बुद्ध जवाब देते हैं, जिस तरह युद्ध के मैदान में हाथी कई तीर लगने और जख्मी होने के बावजूद युद्ध लड़ता रहता है, उसी तरह तुम्हें भी छोटी मोटी बातों से विचलित हुए बिना अपने मन को संयम में रखकर अपना काम करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर तुम अपना ध्यान इन छोटी मोटी उलझनों में लगाओगे तो तुम अपना उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। गौतम बुद्ध एक बार एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उनके पास कई ग्रामीण आए और ज्ञान की इच्छा जताई। बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जिसमें वह कठिन परिश्रम करता था। एक दिन किसान को खेत में एक अद्भुत बीज मिला। उसने बीज को बोया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। कुछ समय बाद वहां एक विशाल वृक्ष उग आया जो पूरे गांव के लोगों को फल और छाया देने लगा। बुद्ध ने समझाया, जैसे उस किसान ने मेहनत और धैर्य से बीज की देखभाल की, वैसे ही हमें भी अपने मन और विचारों की देखभाल करनी चाहिए। सही प्रयास और समर्पण से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बेकार हो, कि तुम्हारी मेहनत को कोई समझ नहीं पाता? एक लड़का बुद्ध के पास दौड़ता हुआ आया। आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी लोग मुझे नाकाम कहते हैं। क्या मैं वाकई में बेकार हूँ? बुद्ध ने जमीन से एक पुराना पत्थर उठाया और उसे हाथ में थमाते हुए कहा, इसे बाजार ले जाओ, बेचना मत, बस पूछना कि लोग कितना देंगे। लड़का गया। किसी ने कहा, 1 रुपया भी ज्यादा है। दूसरे ने कहा, ये तो किसी काम का नहीं। लड़का लौट आया मायूस होकर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इसे एक जौहरी को दिखाओ और वही सवाल पूछो। लड़का गया। जौहरी ने एक नजर डाली और चौंक गया। ये नीलम है, 50,000 रुपये तक भी कम है इसके लिए। लड़का हैरान रह गया। बुद्ध ने कहा, तुम भी ऐसे ही हो। अपनी असली कीमत उनसे पूछते रहे जो तुम्हें पहचान ही नहीं सकते थे। दुनिया नहीं बदली थी, बस नजरिया बदला था, और जब नजरिया बदला तुम भी बदल गए।